हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैंने इस तरह से ज्वेलरी पहनी है और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ज्वेलरी और ड्रेस जो भी है वो हमें यहीं से दी गई है, मतलब ये ज्वेलरी मेरी नहीं है। और जो मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहनी है वो मेरी खुद की है, क्योंकि चूड़ियाँ इन्होंने बोला था कि अलग अलग नाप की हमारे पास नहीं होगी, तो आप अपने हिसाब से घर से लेके आना। तो मेरे पास इस ड्रेस के हिसाब से मुझे कोई सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने ये गोल्डन वाला ऐसे कड़ा वगैरह पहन लिया। और अब जाते हैं नीचे, क्योंकि वहाँ सबको बुला रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत लास्ट में, मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत जल्दी-जल्दी मेकअप करवाना पड़ा। और ये जो वो भैया मैंने बताए थे ना पिछले वीडियो में, वो व्लॉग 2-3 दिन पहले डाला था मैंने। आधा इसलिए डाला था क्योंकि पूरा एक साथ डालते तो फिर बोर हो जाते, और भैया बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। मैं तो स्टेज के पीछे से देख रही थी, तब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अब आगे वाली ऑडियंस को तो और भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये इस तरह से ऐसे पंख बना रहे थे और ऐसे एक पंछी होता है ना, वैसे उड़ने का मतलब डांस कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये डांस इनका। और मैं स्टेज के पीछे थी, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि काश मैं आगे होती, आगे बैठ के इनका डांस देखती। और सिम्मू के पापा ने भी इस डांस को मतलब देखा नहीं, शायद वो लेट आए थे। और ये जब भैया डांस कर रहे थे, पहले तो इनको इनका इंट्रोडक्शन करवाया गया सबका, मूमल का, थार मिस्टर थार का, सबका। और फिर जो है ये डांस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। और बैक स्टेज हम सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। तो ये तो पूछो ही मत कि कौन अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे यहाँ पर। और ये जो भैया वगैरह थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। इनका प्रॉपर ड्रेसअप था, और इनका प्रॉपर जो स्टाइल था मतलब वॉक करने का, मॉडलिंग करने का, वो हमसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। और अभी भी इन भैया का डांस चल रहा है। और यहाँ पर तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ये जो सैलून खुल रहा है सिटी सेंटर में, डॉक्टर गीतांजलि सोनी जी का, जो एक फैमिली सैलून है, तो आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अब तो ओपनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर पहले जो है ये प्रोग्राम रखा गया ना, ये भी बहुत अच्छा था। तो स्टेज बनाया गया है, साथ में यहाँ सब डांस कर रहे हैं, और ये इन भैया ने बहुत अच्छा डांस किया था, कथक वगैरह भी किया था। तो पर्सनली मुझे इनका डांस बहुत पसंद आया, मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। और जब मुझे कोई पसंद आती है ना चीज़, जैसे मुझे इनका डांस पसंद आया, तभी मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। और काबिल-ए-तारीफ़, क्योंकि मैंने इससे पहले इस टाइप का डांस यहाँ तो नहीं देखा, टीवी वगैरह में ज़रूर देखा है या किसी प्रोग्राम में देखा है, लेकिन लाइव तो कभी नहीं देखा। और इस तरह से इनका काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, और इनका प्रोग्राम होने के बाद जो है, अब हमारी भी बारी है। और स्टेज पर जाने से पहले एक बार है ना, ऐसे नर्वस हो रहा था। मतलब ऐसे नर्वसनेस होती है ना, जैसे घबरा जाते हैं अपन। और सबसे पहले बारी भी मेरी थी, तो मुझे सबसे पहले जाना था, तो मैं ऑलरेडी बहुत घबरा रही थी कि जाना है। और घबराहट थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि चलो इधर फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि ग्रुप में सब जो थे वो एक से बढ़कर एक लग रहे थे, तो सबका यही था कि फ़ोटो खिंचवा लेते हैं इधर से। जैसे कोई फ्रेंड बोल रही थी इधर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, उधर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। जैसे मुझे भी इन सब के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, इन भैया वगैरह के साथ भी खिंचवानी थी। और एक लड़की को ब्राइडल लुक दिया गया है, जो मैं सही बता रही हूँ, इतना जल्दबाजी में वो मेकअप किया गया था, मतलब पूछो मत, मेरे बाद ही हुआ था और बहुत जल्दबाजी में हुआ था। तो चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं ये रैप वॉक, जिसमें सारा अप टू मार्क जितना भी ट्रेडिशनल लुक है, चाहे कॉस्ट्यूम्स की बात करें, चाहे ज्वेलरी की बात करें, और चाहे मेकअप की बात करें, ये सभी इस सैलून के मुखातिब है। तो आप भी देखिए इस सैलून का ये बेहतरीन एग्जाम्पल। जल तो यहाँ फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था, और म्यूज़िक आपको पता है हमारे व्लॉग में हम नहीं डाल सकते, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसलिए मैं म्यूज़िक से बच रही थी, और सबसे पहले आ रही हूँ मैं। और मतलब ऐसे दिल धक-धक तो हो रहा था, लेकिन ठीक है, फिर भी आना था। तो मैंने सोचा करने का शौक भी है, तो अब करेंगे अच्छे से। और मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं कैसा कर रही हूँ, कैसा लग रही हूँ। मुझे लगा मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ होगा। और जब मैं यहाँ से बाहर आई ना, मैंने सिम्मू के पापा को फ़ोन करके कहा कि मैं बिल्कुल सबसे ख़राब मैं ही लग रही हूँ। अब पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। तो इन्होंने मेरे को क्या बोला पता है? कि तुम ख़राब लग रही हो तो मत आना, रहने देना, तुम ऐसे करो, तुम मत आओ स्टेज पर। लेकिन फिर मुझे पता था कि जब हमने प्रोग्राम मतलब जैसे मॉडलिंग सीखी है, रेडी हुए हैं, कॉस्ट्यूम पहन लिए,
तो अब तो हम आएँगे ही। चलो मैंने कहा अब देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन बाद में जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि नहीं अच्छी लग रहे थे और सिमू के पापा ने भी बोला अच्छी लग रही थी, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो है सब लड़कियों का एक-एक करके रैंप वॉक हो रहा है और यहाँ मैं किसी का भी सीन नहीं कट करूँगी क्योंकि मुझे पता है वैसे थोड़ा-सा व्लॉग बोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा इतना दिखाएँगे बिना म्यूज़िक के। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये सब लोग मेरा व्लॉग का वेट कर रहे हैं, सब लोग व्लॉग देखेंगे, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी का कट करूँगी। तो किसी का सीन कट हो जाए तो ये सोच लेना कि सिमू के पापा ने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए नहीं आया। बाकी मेरे पास जितनी फुटेज थी मैंने किसी की फुटेज कट नहीं की है और यहाँ पर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी और कैमरामैन वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह सब लोग थे और एक तो मैं खुद जानती हूँ अश्विनी भैया को, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो वो भी थे। उन्होंने बैक स्टेज हमारे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और यहाँ पर भी उन्होंने जो-जो वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी मेरे को भेजे इंस्टाग्राम पे और बाकी यहाँ पर जितनी भी जो साथ में लड़कियाँ थी लगभग हमारे पहचान वाली थी, जानने वाली थी। अनजान कोई नहीं था, बस 2 एक 1-2 जो थे वो अनजान थे, बाकी सब पहचान वाले ही थे। और पहले यहाँ पर काफ़ी देर जो है प्रोग्राम हो चुका था लेकिन फिर भी लेट हो गया था और ये प्रियंका की बारी है, मेरी फ्रेंड प्रियंका जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने उसको दिखाया था रेडी होते हुए। तो ये किसी-किसी को पोशाक दी गई थी, किसी को हल्दी ड्रेस मतलब पीली ड्रेस दी गई थी, किसी को मेहंदी कलर दिया गया था, किसी को ब्लू कलर दिया गया था जिसमें डायमंड वर्क था। तो यहाँ पर है ना सब तरह की ड्रेसेस मिल जाएगी जैसे अगर आप किसी भी फेस्टिवल के लिए तैयार होना चाहते हो ना तो जैसे ब्राइडल भी है तो जैसे आप शादी के लिए तैयार होना चाहते हो तो शादी के लिए ब्राइडल है, हल्दी हो तो पीली ड्रेस पहनते हैं अपन या फिर फेस्टिवल हो कोई राजस्थानी फेस्टिवल हो तो अपन पोशाक पहनते हैं वो भी राजस्थानी ड्रेस पहनते हैं या फिर संगीत वगैरह किसी भी प्रोग्राम के लिए रेडी होना हो तो सब तरह की ड्रेस है। और ये जो ड्रेस है ना इसमें बहुत सारे कलर थे और ये लहंगा भी पता नहीं वो बोल रहे थे कि 80 कली का लहंगा कुछ है। तो ये काफ़ी बड़ा ऐसे घेरदार लहंगा होता है वो पहना हुआ था और ये तो सारे कलर में था। तो इस तरह से यहाँ पे सबको जो है अलग-अलग लुक दिया गया है, अलग-अलग सबका मेकअप किया गया है। तो इस तरह से हम कम से कम 11-12 लड़कियाँ थी तो सबका प्रोग्राम हो गया था और सबने बहुत अच्छे से किया, सबको बहुत अच्छा लग रहा था और सब कॉन्फिडेंस फ़ील कर रही थी क्योंकि जब प्रॉपर मेकअप और ड्रेस होता है, ज्वेलरी होती है तो सब बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ज्वेलरी थी ये ज्योति क्रिएशन करके जोधपुर में है, उनकी तरफ से थी और ड्रेस जो है वो किसकी तरफ से थी मैं भूल गई थोड़ा, तो ड्रेस भी जो है वो किसी की तरफ से थी, मतलब कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा था। ये सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और बहुत अच्छे से और ये जो भैया वगैरह हैं इनका भी फिर हमने इनके साथ भी जैसे एक बॉयज़ और 2 गर्ल्स के साथ भी रैंप वॉक हुआ था। फिर जो गेस्ट आ रहे थे उनके साथ भी रैंप वॉक हुआ। तो इस तरह से जो है काफ़ी देर तक प्रोग्राम चला और मतलब 1 घंटे तक हम लोग स्टेज पर ही थे और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। और यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट है वो रूमा देवी जी आई थी, साथ में और भी लोग थे, मैं नहीं जानती हूँ ज़्यादा लोगों को, लेकिन मुझे ये पता है रूमा देवी जी आई थी और जो मिस मूमल है उनसे तो मैंने उस वीडियो में आपको मिलाया ही था जो आपने कल परसों देखा था मेरा वीडियो। इसका पार्ट 1 है तो वो आप ज़रूर से देखिएगा, 2 दिन पहले आया था वो। तो उसमें बहुत सारा ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने मिलवाया हुआ है और मिस्टर थार से भी मिलवाया हुआ है। और इससे पहले मैंने मेहंदी वगैरह इसलिए लगाई थी क्योंकि पहले ये बोला गया था कि सबको ब्राइडल लुक देंगे, मतलब सबको दुल्हन बनाएंगे। फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि सबको अगर दुल्हन बनाएंगे ना तो सब एक जैसी लगेगी, इसलिए अलग अलग लुक देते। थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया मैंने। तो ये लास्ट में ऐसे रैंप वॉक करते हुए हमें स्टेज से निकल जाना था और इसी तरह प्रोग्राम की एंडिंग होनी थी और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा मॉडलिंग करके और तैयार होकर और प्रॉपर एक मेकअप करवा के, मैंने पहली बार ब्यूटिशियन से मेकअप करवाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था उस शाम का कार्यक्रम जो कि बहुत ही मुझे तो शानदार लगा, अच्छा लगा और क्या बताएं, जितना बताएं कम है। और जो गेस्ट थी वो है रूमा देवी जी थी जो आपको पीले ओढ़ने में दिख रही होंगी। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं थी इसलिए दूर से फ़ोटो आया है। और फिर जो दूसरे दिन उन्होंने हमें जो है मोमेंटो देने के लिए बुलाया था और साथ में थोड़ी देर हमें बातें बताई गई पार्लर
क्या है, क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सिटी सेंटर में जो नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पर आप जाके इस पार्लर में सर्विस ले सकते हैं। हमें भी जो है फ्री गिफ्ट वाउचर मिले हैं, जिससे हम एक बार जाके वहाँ पर अपनी जो है फ्री सर्विस ले सकते हैं, या एक बार हम जो भी है अपना हेयर कट वगैरह करवा सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो के साथ।